जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए देखते हैं, केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती निकाला गया है सीएसबीसी के द्वारा। मद निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना निकाला गया है, जिसको आपको आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि आपका 5 नवंबर 2025 है। तो बिहार सरकार के मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में मद निषेध सिपाही एवं कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षालय, गृह विभाग में कक्षपाल, परिवहन विभाग में चलंत दस्ता के रिक्त पदों निकाली गई है सूचना। तो आइए देखते हैं, इसमें 3 पदों पर निकाली गई है। मद निषेध सिपाही में यह लेवल 3 का है और 1603 पदों की रिक्तियाँ निकाली गई है, जबकि कक्षपाल के लिए 2417 यानी 2417 पद निकाला गया है और चलंत दस्ता सिपाही के लिए यह लेवल 2 का आपका जॉब है और 108 पद निकाला गया है, यानी कुल टोटल पद 4128 पदों की संख्या निकाली गई है। तो आइए इसके विषय में योग्यता, शारीरिक दक्षता, रिटेन की जानकारी देखते हैं। और दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी पर आपका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। इसमें आपका देखिए, मद निषेध सिपाही के लिए जो रिक्त पदों की संख्या है, उसमें जनरल के लिए जो है 678 पदों की संख्या है, जिसमें बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 36-35% आरक्षण रहेगा, तो 237 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 160 पदों की संख्या है, जिसमें 56 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति AC के लिए जो है 242 सीटें हैं, जिसमें 85 पद महिलाओं के लिए है। ST वर्ग के लिए 16 पद है, जिसमें से 6 पद महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 260 सीटों की संख्या है, जिसमें 91 पद महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग यानी BC सहित ट्रांसजेंडर सहित 196 पद है, जिसमें से 69 पद जो है 69 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं के लिए 51 पद है। कुल आपका 1603 पद में से 544 पद जो है महिलाओं के लिए है। और बिहार के मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की क्षैतिज जो आरक्षण है, उसमें से 32 सीटों की संख्या है। तो कक्षपाल में जो जनरल की सीटें हैं वो सीधी भर्ती होगी 337 पदों के लिए। गृह रक्षक कोटा के लिए 314 पद जो है रहेगा और भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए 278 पद है। और कुल पदों की संख्या जो है 929 है, जिसमें बिहार की मूल निवासी की महिलाओं के लिए आरक्षण जो 35% हो 325 पद हो जाएगा। EWS के लिए जो सीटों की संख्या 44 है और उसमें से 72 जो है 72 गृह रक्षक कोटा के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 69 पद है और टोटल इसमें जो कुल पदों की संख्या है वह 225 है, जिसमें 78 पद महिलाओं के लिए है। AC वर्ग के लिए जो है टोटल 518 पद है, जिसमें से 218 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 106 पद जो है गृह रक्षक कोटा के लिए, होमगार्ड के लिए, और 194 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसमें 154 पद महिलाओं के लिए, 45 पद जो है वो बिहार के मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण जो है 10%। वहीं ST के लिए टोटल 39 पद है, जिसमें से 21 पद सीधी भर्ती होगी। 5 जो है होमगार्ड के लिए आरक्षित रहेगा। 13 पद पर भूतपूर्व सैनिक रहेंगे, कि 12 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। EBC में कुल टोटल 385 सीट की संख्या है, जिसमें से 42 पर सीधी भर्ती होगी। 128 गृह रक्षक के लिए रहेगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 215 पद रहेगी, जिसमें से 107 पद जो है महिलाओं के लिए भी है। पिछड़ा वर्ग BC के लिए जो है 301 सीट है और 147 सीट जो है सीधी भर्ती होगी। 79 पद गृह रक्षक के लिए और 75 पद जो है वो आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसमें 105 पद महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो टोटल सीट है 20 सीटों की संख्या है। इसमें से आप देख सकते हैं कि कक्षपाल के लिए आपका टोटल सीटों की संख्या है 2417 है, इसमें महिलाओं के लिए 781 है। और चलंत दस्ता सिपाही में जो रिक्त पदों के लिए संख्या है, आइए देखते हैं कोटिवार। यह लेवल 2 का जॉब है। और जनरल के लिए इसमें जो कुल सीटों की संख्या है वह 56 है, जिसमें महिलाओं के लिए 20% आरक्षित रहेगी, 20 सीटें आरक्षित रहेगी।
EWS के लिए 9 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति यानी AC वर्ग के लिए 22 सीटें कुल है, जिसमें से 8 पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति ST वर्ग के लिए 3 सीटें हैं। EBC के लिए 5 सीटों की संख्या है, जिसमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। और पिछड़ा वर्ग BC के लिए जो है इसमें पद नहीं है चलन दक्षता सिपाही में। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कुल टोटल 13 इसमें सीटें हैं। और इसमें देख सकते हैं सीटों की संख्या कम है, 108 कुल टोटल है, जिसमें 34 पद महिलाओं के लिए है। और ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है, इंटरमीडिएट लेवल का पे जॉब है। तो बिहार पुलिस की तरह ही इसमें भी टोटल है, रिटन के बाद आपका जो मेरिट लगेगा फिजिकल पे ही लगेगा। और इस विज्ञापन के तहत भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। चलन दस्ता सिपाही है तो अभ्यर्थी के विज्ञापन जो तिथि देख लीजिए इसमें कि आपको 4 पहिया 2 पहिया हल्का मोटर वाहन तथा भारी मोटर वाहन चलाने की जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निरवैध वाहन चालन धारक होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो शारीरिक मापदंड जो है आपको गैर आरक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना, जबकि 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। SC ST अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम सीना होना चाहिए और अधिकतम जो है आपको 84 सेंटीमीटर चाहिए। और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के ही समान होंगे। ये आपकी जो शारीरिक मापदंड है चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु है। शैक्षणिक अर्हता के लिए आपको मध्य निषेध सिपाही यानी चलंत दस्ता पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र तथा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। किसी में से इसमें से कोई भी एक भी होना चाहिए। कक्षपाल के लिए जो है आपको पद के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना है आपको। और उम्र सीमा जो है आपकी गणना किया जाएगा मध्य निषेध सिपाही के लिए जो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही किया जाएगा। और कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटि निम्नवत रहेगी। जो मध्य निषेध सिपाही के लिए जो है गैर आरक्षित कोटि यानी जनरल के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष की जो है छूट मिलता है, तो वही आपको 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र जो सीमा में 3 वर्षों का जो है छूट मिलता है, तो 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 28 वर्ष हो जाएगा। ये महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर के लिए जो है अधिकतम उम्र से 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक है। पूरा आपका जो फिजिकल है रिटेन रहेगा भी बिहार पुलिस की तरह ही रहेगा, लेकिन आपको कक्षपाल के लिए जो है अभ्यर्थियों की उम्र सीमा अलग है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि आपको गैर आरक्षित कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष ही इसमें है। और पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष छूट मिलेगा, तो 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम हो जाएगा 25 वर्ष। इसमें 27 वर्ष आपको नहीं दिया जाएगा। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, तो 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम उम्र 26 वर्ष दिया जाएगा। इसमें गैर आरक्षित यानी कि जनरल पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा तीनों के लिए 26 वर्ष महिलाओं की अधिकतम उम्र सीमा मिलेगी। SC ST वर्ग के लिए जो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 5 वर्षों की छूट दिया जाता है, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। और कक्षपाल यानी कि जो गृह रक्षक कोटा अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा है विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दिया जाएगा।
और जो कक्षपाल में भूतपूर्व सैनिक कोटा अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा है, वह सभी आरक्षण कोटि के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। चलंत दस्ता सिपाही पद के अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अंकित अंतिम जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपको जनरल वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष आपको छूट मिलेगा, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का छूट मिलेगा, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष हो जाएगी। वहीं SC ST वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा, तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष। और आरक्षण का लाभ राज्य सरकार में के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के स्तर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलेगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों की अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जाति, आवासीय और NCL भी बनवा लीजिएगा और EWS भी। और महिलाओं के लिए उपयुक्त जो है 35% अतिरिक्त यथाशक्ति मेघा अनुसार महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। और आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विहित प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास होना चाहिए, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमिलेयर रहित नन जो बोलते हैं NCL प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण कोटि के सदस्यों को भी EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और हमेशा यह विवाद चलता है एग्जाम के बाद, तो देखिए पहले ही बोर्ड ने घोषणा कर दिया कि सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधित किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक होना चाहिए। यानी आपको अंतिम तिथि जब है 5 नवंबर तक बना होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर उसके बाद आपको है तो ऐसे ही छाट दिया जाएगा। और पिछले बार भी जो 685 पद के आसपास प्रोहिबिशन में निकाला गया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को छाटा गया था NCL और EWS के लिए। और सभी अभ्यर्थी मद्य निषेध सिपाही भर्ती जो है कक्षपाल के लिए एवं चलंत दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता के साथ आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के लिए मात्र बिहार के निवासी गृह रक्षा वाहिनी में नामांकित एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। कक्षपाल गृह रक्षक कोटा जो है जिसमें। और भूतपूर्व सैनिक कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए मात्र बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कक्षपाल मद्य निषेध सिपाही एवं चलंत दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। वैसी स्थिति में उन्हें अन्य सभी अभ्यर्थियों के समान लिखित परीक्षा में सफल होने और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होने की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा, अगर वह मद्य निषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता देते हैं तो। और पहला आपको जो प्रथम चरण है लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब रहेगा। और यह जो है बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान जो है इस सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेंट भी रहेगा, समसामयिक इसमें दे दिया है। और 100 लिखित परीक्षा के लिए 100 अंक होगी, जो 2 घंटा का समय आपको मिलेगा और 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों की। लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। और देख सकते हैं कक्षपाल यानी भूतपूर्व सैनिक कोटा और कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के विज्ञप्ति पदों के मेघा जो लगेगा, मेरिट लगेगा। मेरिट का आधार लिखित परीक्षा होगी, परंतु उन्हें शारीरिक माप के लिए उपस्थित होना होगा, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, लेकिन जो मेरिट लगेगा वो लिखित परीक्षा पर ही लगेगा। लेकिन बाकी के लिए जो है लिखित परीक्षा अंतिम मेघा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी, क्वालिफाइंग होगी। द्वितीय चरण में आपका पेट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और उस शारीरिक दक्षता आपका कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें दौड़ 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का
गोला फेंक होगा और 25 नंबर का हाई जंप होगा। इसमें आपको 5 मिनट से कम अगर लाते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। जो फिजिकल है आपका पूरा टोटली बिहार पुलिस की तरह ही होगा। तृतीय चरण आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता, उम्र और आरक्षण दावों से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन, वैध चालक अनुज्ञप्ति जो होना चाहिए, चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और मेरी मार्कशीट, इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र चाहिए। बीसी और ईबीसी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र चाहिए और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए और एनसीएल चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की जो कमज़ोर रूप से अभ्यर्थी हैं उनके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना, मतलब आपके पास जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए 2024-25 आपको क्लियर कर दिया गया है। इसे देख लीजिए, देखिए, तो आपको भी प्रमाण पत्र चाहिए, आवास प्रमाण पत्र चाहिए। और जो भी आवेदन शुल्क है आपका सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपया ही अब कर दिया गया है। और आपकी न्यूनतम उम्र की जो गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। तो दोस्तों लग जाइए, आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी सीट भी है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि हो रही है वो आपको 6 अक्टूबर 2025 से, और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है वो 5 नवंबर 2025। आपको जीके जीएस पद पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। तो जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जानकारी, कि वो तैयार हो जाए फॉर्म भरने के लिए। नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए आप बेल आइकन ऑन कीजिएगा।